प्रिय दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटा बेटी, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। मरकुस की किताब और उसका 4 अध्याय। पहला भाग हम बना चुके हैं, ये दूसरा भाग है। प्रियो, परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें को हम देखते हैं। ये दृष्टांतों की बातें चल रही हैं जो अपने लोगों को और एक बड़ी भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा वचन से बात की, और वही वचन दूसरों के लिए, हम सब के लिए आशीष का कारण बन जाता है। प्रियो, आइए हम वचन को पढ़ते हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसके 10 पद में, 4 का 10, मरकुस की किताब। यहाँ पर हम देखते हैं, जब वह अकेला रह गया और तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे कहा, दृष्टांतों के बारे में पूछा जब वो अकेला रह गया था। क्योंकि जो पिछले दृष्टांत हम देखते हैं, बोने एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, वो दृष्टांत वाकई समझ से बाहर था। उसको बोलना समझना बड़ा मुश्किल था। पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेले लोग जो 24 घंटे उसके साथ समय बिताते थे, साथ साथ चलते थे, साथ साथ खाते थे, और उनके लिए हर चीज प्रभु यीशु के द्वारा प्रबंध की जाती थी, या उनके हाथ में पूरी बागडोर दी जाती थी। उनको बहुत सी बातों पर अधिकार था। उन्हें चुना गया था, उन्हें बुलाया गया था, साथ में चुना गया। वचन बता रहे हैं प्रियो कि उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। परमेश्वर के राज्य की समझ की भेद तुम्हें दी गई है, भीड़ को नहीं। सोचने समझने की शक्ति तुम्हारे पास है, दूसरे लोगों के पास नहीं है। तुम क्या पूछ रहे हो? और आगे लिखा है, वचन बता रहे प्रियो कि परंतु वह बाहर वालों के लिए है। ये उदाहरण सब बाहर वालों के लिए है। तुम्हारे लिए वचन जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा बाइबल में लिखा गया, या सेवकों के द्वारा, उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा वचन लिखा गया, आपको उस वचन पर विश्वास करना है। और शिष्य तो उसके 24 घंटे साथ रहते थे। आज हम यीशु के अपनी आंखों से नहीं देखते, पर वचन के द्वारा उसे अनुभव करते हैं और उससे मिलते हैं, और वो हमारे जिंदगी में काम करता है। जब हम यीशु के नाम में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम महसूस करते हैं और चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं, और उसके वचन के द्वारा हम शिक्षा पाते हैं। पर शिष्य लोग उसके साथ उसे साक्षात देखते थे, बातचीत करते थे। और लिखा है कि उसने कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है। समझ दी गई, परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है। भेद का मतलब होता है कि सीक्रेट बातें, अंदर की बातें भी तुम्हें मालूम है, पर तुम क्यों इस प्रकार से बात करते हैं। परंतु वह बाहर वालों के लिए नहीं है प्रियो। लिखा है, बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में कही जाती है। तुम्हारे लिए दृष्टांत नहीं है, बल्कि बाहर वालों के लिए है। अगर एक विश्वासी होकर भी दृष्टांत ना समझे और उसको अपने ऊपर से जाने देता है बात को, तो फिर वो परमेश्वर के भेद की बातें नहीं जानता। जैसे कि शिष्य को यीशु मसीह ने कहा, उदाहरण बाहर वालों के लिए दिए जाते हैं, पर तुम तो परमेश्वर के राज्य की भेद की बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, तुम जानते हो। इसलिए वचन आगे बताता है, 12वां पद, इसलिए कि वे देखते हुए ना देखें। इसलिए उदाहरण के द्वारा बात की जाए और उन्हें सुझाई ना पड़े। देखते हुए ना देखे और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए भी ना समझे, ऐसा ना हो कि वो फिरे और क्षमा किए जाए। यानी परमेश्वर नहीं, परमेश्वर का पुत्र नहीं कह रहा था कि ये जल्दी से उस बात को समझ पाए, कि ये जल्दी से मन फिराए। और यहां पर हम देखते हैं, जब वचन को पढ़ते प्रियो, ये वचन भी इस तरीके से बताते कि जल्दी उगाना, जल्दी सोच लेना। जब हम 13वें पद में जाते हैं तो वहां पर इस बात को हम क्लियर, प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर किया, क्योंकि चेलों ने उदाहरण क्या अर्थ पूछने के लिए बात की थी, और प्रभु यीशु मसीह ने भी उन्हें कहा कि ये तो बाहर वालों के लिए है, कि वो समझते हुए भी ना समझे, देखते हुए भी ना देखें, उन्हें सुझाई ना पड़े, सुनते हुए ना समझे, और ऐसा ना हो कि वो फिरे और क्षमा प्राप्त करे। जल्दी से वो ऐसा ना करे। पर आपके लिए जल्दी से क्षमा पाने की एक ही बात है, आप पश्चाताप में आ जाओ। बाइबल उठाओ और वचन को पढ़ो और वचन को मानो प्रियो, और वचन के पीछे चलो।
और वचन आपकी अगुवाई करेगा। और आगे लिखा है 13वां पद, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? सवाल किया, तुम नहीं समझे? हाँ, बाहर वालों के लिए समझे ना समझे, पर तुम नहीं समझे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अगर एक अच्छा विश्वासी, अगर आप विश्वासी के रूप में हैं और अपने जीवन जी रहे हैं और अभी तक परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, कई बार आप वचन इसलिए उठाते कि आप दूसरों को सिखा सके, दूसरों को बता सके, और अपनी जिंदगी में से आप लागू नहीं करते। कई बार यीशु के साथ चलने वाले लोग भी अपने जीवन में उन बातों को लागू नहीं कर रहे थे, जबकि 24 घंटे वो दृष्टांतों को सुनते थे और चमत्कारों को देखते थे और यीशु के कार्य को देखते थे, प्रैक्टिकल प्रार्थना करते हुए भी। लेकिन ये लोग उस बात पे विश्वास कम कर पाते थे। इसलिए कहते कि क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते या नहीं समझे, तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? सवाल किया है प्रभु यीशु मसीह ने। जब ये सीक्रेट में अकेले में पूछ रहे थे कि हमें ये बातें समझा दे, तब उसने कहा, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है। अगर एक विश्वासी को बार बार उसे बाइबल की वो बातें याद दिलानी पड़े जो परमेश्वर के वायदे हैं, बार बार उन्हें कहना पड़े, तो इसका मतलब वो अन्य जाति के समान है। वो देखते हुए नहीं देखते, समझते हुए भी नहीं समझते, उन्हें सूझता नहीं है। ऐसा ना हो कि वो फिर जाए और क्षमा प्राप्त कर ले। पर तुम्हें, यीशु मसीह ने कहा चेलों से, तुम्हें तो ये समझ होना चाहिए। क्या तुम नहीं समझते? और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? और आने वाले दृष्टांत अभी आएंगे, उनको कैसे समझोगे? अपनी समझ को खोलिए प्रिय, और वचन को समझना शुरू कीजिए। अगर आज वचन को हीरे मोती के समान समझते हुए आप इकट्ठा करते हैं, अपने हृदय में रखते हैं और उसके साथ प्रैक्टिकल करते हैं और उसको प्रयोग करते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको परमेश्वर सचमुच में आशीष देगा और आप समझदारी के साथ स्वर्ग तक प्रवेश करोगे, स्वर्ग में चले जाओगे और न्याय के दिन आप निर्दोष ठहरोगे। इसलिए वचन बताता है कि बोने वाला वचन बोता है। यीशु मसीह ने बताया इन लोगों को, बोने वाला वचन बोता है। जो बोने वाला है वो वचन बोता है। अब सुनिए, जो मार्ग के किनारे के हैं, जो मार्ग के किनारे गिरे हैं, मार्ग के किनारे के जो बीज हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना, ये वचन जब बोया गया, जब उन्होंने सुना, तो शैतान तुरंत आया पंछी की तरह। मार्ग के किनारे गिरे बीज को शैतान पंछी की तरह आया और उठाकर ले गया। कहते कि शैतान आया, तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उसे उठा ले गया, उठा ले जाता है। जो जल्दी से सुनते हैं और क्योंकि उनके पास भूमि नहीं है और भूमि ना होने के कारण से उनके पास वचन गया जरूर, उन्होंने वचन को लिया जरूर, लेकिन शैतान ने तुरंत उन्हें उठा लिया और उठाकर चला गया और वो फिर से मार्ग के किनारे मार्ग जैसे दिखाई देने लगे। जैसे पहले रास्ते पे चल रहे थे, वो आज भी वैसे ही रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे वे पहले देवी देवते के पीछे भाग रहे थे, आज भी वैसा ही कर रहे हैं। वो गए तो जरूर वचन सुनने के लिए, लेकिन शैतान उनके अंदर से उस वचन को उठाकर ले गया। बोने वाला वचन को बोता है, याद रखिएगा। और जब ले गया तो वो दोबारा मुड़कर कभी भी परमेश्वर के आराधनालय में नहीं आए, क्योंकि शैतान वचन को ले गया। एक पक्षी के समान जो बताया गया है, हमने जो अभी पढ़ा था। और 15वां पद बताता है, उसका लास्ट में 16 पद बताता है, 16 में लिखा है, वैसे ही जो पथरीली भूमि में बोए गए, ये गिरे पथरीली भूमि में बीजे गए, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। तुरंत वचन को ग्रहण करने वाले व्यक्ति बहुत हैं। अब सोचिए कि ये कौन व्यक्ति हैं जो वचन को जल्दी से ग्रहण करते हैं। प्रियो, आपको सोचना है। पथरीली भूमि में क्योंकि मिट्टी ना होने के कारण से जल्दी से वचन को ग्रहण करते हैं, और वचन को जब वो ग्रहण कर लेते हैं,
वचन बता रहा है यहाँ पर कि वो आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना पकड़ने के कारण से, क्योंकि मिट्टी नहीं है और भीतर आनंद तो आता है, तुरंत उसको मान भी लेते हैं, जड़ ना रखने के कारण से, क्योंकि मिट्टी और वो गहराई की बात उसके अंदर नहीं है और वे थोड़े दिनों के लिए रहते हैं। वचन बता रहा है परंतु अपने भीतर जड़ ना पकड़ने के कारण वो थोड़े दिनों के लिए रहते हैं और उसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। ये पथरीली भूमि के बीज हैं जो वहां पर गिरे। कई बार आपके हृदय में भी जल्दी से वचन जाता है और वो उग भी जाता है, पर भूमि जड़ नहीं पकड़ती, भूमि नहीं है, उसके अंदर मिट्टी नहीं है और उसे जड़ ना मिलने के कारण से वचन आपके अंदर ठहरता नहीं है। और जब वचन नहीं ठहरेगा तो क्या होगा? जल्दी से वचन कलेश उपद्रव आपको तुरंत ठोकर खिला देंगे और आपके ऊपर उपद्रव होगा। अगर आपका बीज अच्छी भूमि पर गिरा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। पथरीली भूमि के समान आपके जीवन में जल्दी से आप उसे ग्रहण करते हैं और आनंद मनाते हैं, लेकिन जरा सा क्लेश आते ही, जरा सा उपद्रव होते ही, जरा सा सिर दर्द होते ही, जरा सा बुखार परेशानी आते ही, जरा सा डर आते ही आप उस आनंद को भूल जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वचन ने जड़ नहीं पकड़ी और आपने उसे उगने नहीं दिया। आपके अंदर ये उपद्रव और क्लेश एक पत्थर के समान है और एक पत्थर के समान होने के कारण से ये उसे उगने तो दिया लेकिन जड़ को बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि मिट्टी नहीं है और जड़ फैली नहीं है, पर उगा और आनंद आया। और जैसे उपद्रव आया एक पत्थर के समान जड़ को खत्म कर दिया और जड़ नहीं होने के कारण से जल्दी से आनंद चला गया। तो वचन खत्म हो गया वहां पर, लेकिन कि वो जल्दी से ठोकर खाती क्योंकि वचन ने जड़ नहीं पकड़ी थी। यह पथरीली भूमि का बीज है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को उदाहरण के रूप में फिर से उसे सिखाया, उलाहना भी दिया। और 18वें पद में हम देखते प्रियो, जो झाड़ियों में बोए गए वे ये हैं जिन्होंने वचन सुना, परंतु संसार की चिंता और धन का धोखा, झाड़ियों में गिरने वाले बीज ये वो हैं, वो लोग हैं जिन्होंने वचन को सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है, निष्फल हो जाता है, क्योंकझाड़ियां उन्हें बढ़ने नहीं देती। ये झाड़ियां कैसे बन जाती है हम सबके जीवन में? ये झाड़ियां संसार की चिंताएं हैं, धन का धोखा है जो हमें दिखाई देता है, धन कमाना, धन बनाना, धन को जोड़ना, और इस तरीके से वचन फिर आपके जीवन में काम नहीं करता, क्योंकि धन ने और संसार की चिंता ने और अन्य वस्तु के लोभ ने आपके वचन को दबा दिया है। और जब आपके वचन जो अंदर गया उसे दबा दिया चिंताओं ने और धन के धोखे ने और संसार की वस्तु की लोभ ने समाकर आपके वचन को दबा दिया तो वो निष्फल हो जाता है। यानी झाड़ियों से उगा हुआ पौधा ऊपर नहीं गया तो फल कहां आएगा? अगर आप में संसार की सारी चिंता रहते हो, संसार में आपको चिंता सता रही है और वचन भी सुन रहे हैं आप, और धन का धोखा आप खा रहे हैं, धन के पीछे आप भाग रहे हैं और अन्य वस्तु के लोभ आप में समा रहा है, तो वचन को वो दबा देगा। चिंता वचन को दबाएगी, धन का लोभ उसको दबा देगा और अन्य वस्तु का लोभ भी उसमें समाकर वचन को दबाता रहेगा और फिर वह निष्फल होता चला जाएगा। क्या आप नहीं चाहते प्रिय कि इस तरीके से आपके द्वारा परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचता है, या आपके पास दूसरों के द्वारा या पासवान के द्वारा वचन को पहुंचता है आपके जीवन में? तो कहीं चिंताएं उस वचन को दबा तो नहीं देती? कहीं वो पथरीली भूमि के तरह जल्दी से उग भी आता है और फिर से जल्दी से क्लेश के कारण से नष्ट भी हो जाता है। तो फल 20वां पद बताता है, जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं। जल्दी नहीं, पर वो ग्रहण करते हैं वचन को सुनते। अच्छी भूमि वाले लोग
अच्छे हृदय वाले लोग वचन को सुनते हैं और सुनकर उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना। और इस तरीके से वचन लाने वाले प्रियो 60 गुना, 30 गुना, 100 गुना। क्या आप नहीं उम्मीद करते कि आप 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने के लिए, एक अच्छी भूमि के लिए आपको परमेश्वर ने चुना है? कि आपका हृदय एक अच्छी भूमि के समान उस बीज को फलवंत करे, जो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने, आपके लिए और आपके घराने के लिए और आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों के लिए वो आशीष का कारण बन जाए। आपका हृदय, आपकी भूमि, आपका परिवार फलवंत भूमि के समान, ना मार्ग के किनारे, ना पथरीली भूमि, ना झाड़ियों के बीच आपको रहने की जरूरत है, बल्कि आपको एक अच्छी भूमि बनकर उस बीज को समझने की जरूरत है कि ये बीज मेरे हृदय में बोया जाए और ये बीज मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है। जब आप ऐसा कहेंगे तो प्रियो, वो बीज आपके लिए आशीष का कारण होगा। नहीं तो आप कहेंगे बीज तो वो, लेकिन वो मार्ग में और पथरीली भूमि में और झाड़ियों में गिर जाए और मेरे पास ना है। तो याद रखना, वो झाड़ियां आप हो, वो पथरीली भूमि आप हो, वो मार्ग आप हो, सड़क के किनारे का, जहाँ पर दुनिया चलती है, पंछी, डंगरे, जानवर चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, धूल मिट्टी पे जम जाती है, नीचे पथरीली भूमि है कि नीचे जमीन नहीं है, इस कारण से कुछ भी उगता नहीं है। कई बार अगर आप वचन आपके जीवन में काम नहीं कर रहे तो आप अपनी भूमि से उन पत्थरों को निकाल कर फेंक दीजिए। अगर आपका जीवन में परमेश्वर का वचन ने काम तो किया लेकिन बढ़ नहीं रहा, तो उन झाड़ियों को काट डालिए, उन झाड़ियों को उखाड़ कर फेंक दीजिए। अगर आपके पास वचन आया तो जरूर, लेकिन वचन कहां गया समझ में नहीं आया, तो आप उस मार्ग के किनारे के बीज को अपने हृदय में ले लीजिए और फिर से उसे उगने दीजिए। अच्छी भूमि में ले आइए, अपने हृदय में ले आइए। अपने हृदय में जब आप उसे ले आएंगे तो सच कह रहा हूं, वो उगेगा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वो फल लेकर आएगा। और जब फल लेकर आएगा तो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। क्या आप नहीं चाहते कि मैं एक अच्छी भूमि बनूं? मेरी बहन सुन रहे हैं आप, मेरे भाई, क्या आप नहीं चाहते कि आप प्रभु यीशु के लिए, उसके वचन के लिए अच्छी भूमि बने? मेरे बुजुर्ग, मेरे पासवान, जवान, बेटा बेटी, मैं आपसे कह रहा हूं, क्यों आपके इस भूमि के अंदर, हृदय के अंदर संसार की बातें, दुनियादारी की बातें, फिल्मी बातें, गलत बातें बीज के रूप में उग रही हैं, और जितना ज्यादा वो उगेगी तो आपकी अच्छी भूमि नष्ट हो जाएगी। और जब अच्छी भूमि नष्ट हो जाएगी तो अच्छा बीज कहां गिराओगे? अच्छे बीज को कहां रखोगे? कहां पर उसे डालोगे? कैसे उगेगा और कैसे फल आएंगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने जीवन में पत्थर और चिंताएं और धन का लोभ और संसार की लोभ की बातें अपने जीवन में भर ली हैं, जिसके कारण से वो अच्छे बीज को उगने नहीं देता है। प्रियो, मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी भूमि को तैयार करें, तैयारी के साथ उस बीज को लें, क्योंकि बोने वाला बीज आज भी बो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके जीवन में बीज को बोना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को। आप मार्ग ना बने, मार्ग के किनारे वाले भूमि ना बने, पथरीली भूमि ना बने, झाड़ियों के समान न बने। आप कहो, परमेश्वर के बंदे, मैंने वचन सुना है, आज से मैं एक अच्छी भूमि के लिए तैयार हूं, और ये वचन मैंने बीज के रूप में लिया है, और ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। मैं परमेश्वर दास आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा बेटी, बच्चे, परिवार सब तुझ में आशीष पाए। ये वचन इनकी जिंदगियों को बदल दे। ये वचन आज इनके लिए आशीष का काम होगा। तेरे हाथों में देते हैं 1000 गुना फल लाने में इनकी मदद कीजिए। प्रार्थना सुन कबूल कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर दास आपसे इजाजत लेता हूँ। फिर मिलूंगा नए वचन में, नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए। जय मसीह की।